दूसरा बात है कि स्वास्थ्य मंत्री गलती है। तीसरा बात है कि मुख्यमंत्री गलती है। स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो हम ना बोलेंगे। नाम लेने में क्या डर रहे हैं? कारण नाम लेंगे, हमारा काम ही नहीं कर रहा तो उसको नाम क्यों लूंगा मैं? इतना नाराज है जी मंगल पांडे से ये लोग, देखिए। नाम लेंगे, काम ही नहीं कर रहा इतना मंत्री विधायक का पॉकेट में रखता हूँ। अच्छा, आप मंगल पांडे को पैकेट में रखते हैं? महंगा नीतीश कुमार का पॉकेट में रखता हूँ। तो कुर्मी है ना, तो हम घुर्मी लगाने वाला बेटा भी है। पुर्जा कटता है 2 रुपया के, दवाई देते हैं, बुखार लगा तब कांख में अथी नहीं टांगते हैं, दवाई लिख देते, हो गया इलाज, हो गया कौची का इलाज हो गया। डॉक्टर तो बहन के दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जहाँ पर एक तरफ कहीं अगर बड़ा बड़ा आपको मंदिर बना हुआ दिखेगा, लेकिन हॉस्पिटल की जब बारी आती है तो बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन वहाँ पर इलाज नहीं होता है। इलाज कराने के लिए जो है यहाँ के लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर इलाज होता भी है तो सही तरीके से इलाज नहीं होता है। ऐसे कई जगह का ये मामला है। अभी मैं बिहार के राजधानी पटना के पुनपुन प्रखंड के बिज्जू बिघा गांव में है, और यहाँ पर देखिए ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। इसमें देखिए कितना सारा एसी लगा हुआ है। ये एसी यहाँ पर जो बैठे हुए डॉक्टर इलाज करेंगे बैठ करके लोगों का, उनके लिए है, और मरीज जो आएंगे उनके लिए है। इतना अच्छा बिल्डिंग बनने के बाद भी इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए ताकि यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। ये जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड में जो रेफरल अस्पताल होता है उससे बड़ा इसका बिल्डिंग है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रमुख साहब बैठे हुए हैं, अभी प्रमुख प्रतिनिधि हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव के लोग, आसपास के लोग बैठ करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। सोचिए जरा, और ये कितनी शर्म की बात है यहाँ के मंत्री के लिए, जो यहाँ के मंत्री जी हैं, जो कहते हैं कि हम बिहार में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे, देखिए क्या हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, लेकिन यहाँ पर इलाज ही नहीं हो रहा है। प्रमुख साहब से बात करेंगे, प्रमुख प्रतिनिधि हैं और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है। क्यों आप लोग धरना कर रहे हैं? धारणा इसलिए कर रहे हैं कि 1 साल पहले यहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया और विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें जेपी नड्डा जी उद्घाटन किए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों साथ में मिलकर उद्घाटन किए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ 2 महीना पहले से ओपीडी चालू हुआ है। खाली ओपीडी खाली चालू हुआ? हाँ, चालू हुआ है। इलाज होता है कि नहीं? ओपीडी में इलाज होता है, लेकिन 8 बजे से 2 बजे तक है। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, 11 बजे आए, 1 से 1:30 बजे मतलब चले गए। हम लोग 22 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। 22 तारीख से? हाँ, 22 तारीख से। आज हो गया 30 तारीख, लेकिन कोई यहाँ सुनने के लिए नहीं आया। मतलब यहाँ का चिकित्सा प्रभारी है पुनपुन का, जो मतलब इसमें प्रभारी है, वो भी नहीं आया, कभी आए हैं। अच्छा। कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ जितना भी सुविधा है इमरजेंसी सेवा चालू किया जाए, और इस अस्पताल में जितने भी सुविधा है जितने चालू किया जाए। यही मांग है, मुख्य मांग है। अच्छा, 1 साल इस हॉस्पिटल को उद्घाटन हुए हो गया, और सिर्फ ओपीडी में इलाज होता है, वो भी कितना बजे तक? 2 महीना से। कितना बजे तक? 11 बजे से 1:30 बजे तक। बताइए जरा, सोचिए, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो और क्या है? मंत्री जी से कंप्लेन आप नहीं किए? मंत्री जी, सिविल सर्जन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग का, सब जगह हम लोग लेटर देकर थक गए हैं। अंत में हम लोग 22 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। अभी आश्वासन मिला है कि सोमवार तक यहाँ इमरजेंसी सेवा चालू हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अभी चिट्ठी नहीं मिला है हम लोग का। देखिए सोमवार से अब चालू होगा, लेकिन सोचने वाली बात है, आप भी खुद सोच के देखिए कि हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए और स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंसान को धरना पर बैठना पड़े, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों रुपया के मंदिर बन जाता है, बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनना चाहिए, वहां भी लोग जाए, आस्था है,
लेकिन सबसे पहले अगर कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में ही जाता है ना, और हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं होगा। यहां पर जो डॉक्टर होंगे उनका सैलरी सोचिए कितना कितना होगा। हर व्यक्ति का जो भी यहां पर इलाज कर रहे होंगे 50,000 से कम किसी का नहीं होगा। एसी लगा हुआ है सबको ठंडा में बैठ करके इलाज करने के लिए। देखिए कितना एसी लगा हुआ है, दिखाइए जरा उसको भी कितना है, गिनिए तो प्रमुख साहब अभी बताइए। लगभग 22 एसी लगा हुआ है। 22 को एसी लगा हुआ है। किसके लिए? डॉक्टर साहब के लिए, मरीज के लिए भी लगा हुआ है। लेकिन बस ऐसे ही बिजली उठ रहा है। अरे दुर्भाग्य की बात है कि बिरजी विभाग के लोग इतना महंगा जमीन आज हो गया है 20 लाख रुपया कट्ठा, लेकिन पूर्वज मतलब 50 साल पहले 1 एकड़ 1.5 डिसमिल जमीन समझिए कि अस्पताल के लिए दान में दिए। उसको बाद इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना लगभग 8 करोड़ की लागत से, लेकिन दुर्भाग्य बस देखिए कि 1 साल के बाद भी इमरजेंसी सेवा चालू नहीं है। क्या कहें सर, क्या कहें हम, मतलब यहाँ का व्यवस्था का। हम लोग मतलब 22 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पंचायत समिति 10 को बैठे हुए हैं, प्रमुख प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम अपने समय पक्ष सदस्य हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया कि ये लोग मतलब धरना पर बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मंत्री जी के लिए भी शर्म करने की बात है। मंगल पांडे जी देखिए क्या हो रहा है। आप इस राज्य के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, आपको तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आप तो एम्बुलेंस चोरी कर करके दिल्ली में अपना जो है फ्लैट खरीद रहे हैं। ऐसा तो स्थिति बना हुआ उनके ऊपर। बाकी देखिए इधर लोग बैठ करके अभी जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। क्या तब ना जनता खरीद खरीद के मार रहा है मंगल पांडे जी को, यही सब कारण से ना कि मंत्री हैं या उनको मतलब जनता खरीद रहा है और भागे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है मंत्री के लिए, दुर्भाग्य की बात है। अब जनता के बीच रहबे नहीं करेंगे, खाली एसी में बैठे रहेंगे तो उनको थोड़ी बुझाता है कि कहाँ चालू है कहाँ नहीं चालू है, कान में ठेपे डाल के। लेकिन न्यूज पेपर में तो जाता हो तो पढ़वे न करते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उनको मतलब कान में आवाज़ जाता है या नहीं जाता है, कि आँख से बुझाता है या नहीं बुझाता है। शर्म की बात है कि मंत्री बन गए हैं, इतना साल से मंत्री हैं, लेकिन इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनकर और इतना 30 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें इमरजेंसी सेवा चालू नहीं 1 साल से। एम्बुलेंस यहाँ कितना है? एम्बुलेंस तो अभी आया है, 2 यहाँ पर आया है। अभी जब धारणा पर देखा कि जोर थोड़ से धारणा हो है ना, तब आया है 2 यहाँ रहेगा। अब यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ 25 kV का जनरेटर था ना, 63 kV का। वो जनरेटर यहाँ से कहाँ गायब कर दिया है लोग, जो भगवान जाने। जनरेटर गायब हो गया, जनरेटर गायब हो गया, यहाँ भी नहीं किया, रास्ते में कहाँ ये लोग बेच दिया कि क्या किया। बेचा कौन? चिकित्सा पर बेचा, कौन बेचेगा? तो मंत्री जी इसका जवाब देंगे, एकदम जवाब देंगे। और कौन जवाब देंगे? और मंत्री हुआ है तो जवाब देंगे, कौन देंगे? मंत्री जनरेटर सब बेच के पैसा खा जा रहा है। बताइए जी, चारों पट्टी घूम रहे जनरेटर है यहाँ। जनरेटर कितना के होगा? जनरेटर लगभग 6 से 7 लाख के तो जरूर होगा। 6 से 7 लाख तो कम से कम कर रहे हैं, सरकारी दाम तो और दाम होगा। देखिए बताइए, इस पर जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही लोग बताइए, जवाब दीजिए। एकदम जांच होना चाहिए। जनरेटर बेच करके लोग खा जा रहा है, क्या कह सकते हैं। देखिए इधर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर धरना पर, ताकि अब ये लोग बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, ताकि ये लोग सोचे कि हम लोग को दूर न जाना पड़े इलाज कराने के लिए, यहीं पर इलाज हो सके, है ना। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हरनंदन सिंह। कोई बीमारी भी है? बीमारी तो बहुत है, बाकी अब यहाँ इलाज नहीं है तो अब पैसा नहीं है कि हम पटना जा सकते हैं, तो आखिर यहाँ खुलेगा तब ना हम लोग दिखा लेंगे, आना तो मरेंगे। अपना हक ले करके रहिएगा। या जरूर लेंगे, बाप दादा के जमीन दिया हुआ है, ये गरीब जमीन कितना महंगा है, तैयो इलाज नहीं होता है। तैयो इलाज नहीं होता है, तब ये किसका गलती है? ये गलतियाँ सरकार की और किसका गलती है? प्रभारी की गलती है और मंत्री जी का भी गलती है। हाँ बताइए, आप ही बोलेंगे? देखिए बोलेंगे, सब गुस्से में है। सबसे पहले यहाँ प्रभारी की गलती है। दूसरा बात है कि
स्वास्थ्य मंत्री गलती है। तीसरा बात है कि मुख्यमंत्री गलती है। स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो हम ना बोलेंगे, नाम लेने में क्या डर है? कारण नाम लेंगे, हमारा काम ही नहीं कर रहा तो उसको नाम क्यों लूंगा मैं? इतना नाराज है जी मंगल पांडे से ये लोग, देखिए। नाम लेंगे, काम ही नहीं कर रहा इतना, मंत्री विधायक का पॉकेटों में रखता हूँ। अच्छा, आप मंगल पांडे को पैकेट में रखते हैं? मांगा नीतीश कुमार का पॉकेट में रखता हूँ। तो कुर्मी है ना तो हम घुर्मी लगावे वाला बेटा भी हैं। गुस्से में है जी, बहुत गुस्से में है। ये हॉस्पिटल में जो है इलाज ये लोग करवा कर रहेंगे, तो यहाँ पर अभी कुछ इलाज नहीं हो रहा है। खाली पुर्जा कटता है 2 रुपया के, दवाई देता है, बुखार लगा तब कांख में अथी नहीं टांगते हैं, दवाई लिख देते हो गया, इलाज हो गया। कौची डॉक्टर तो बहन के के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं? 2 गो, एगो लेडी एगो जेंट्स, बस। इतना बड़ा बिल्डिंग बनल है। बिल्डिंग में खाली वो सब झोला टांग के पटना से आता है, कांख में लेके चल जाता है। 10 बजे आता है, 1 बजे के पहले निकल जाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब 24 घंटे उपलब्ध रहे, बस। इमरजेंसी चालू कीजिए 24 घंटे। हमने का तबियत खराब होगा, पेट में खून गिरता है, कोई दिखावे वाला कोई है? आके लेके कार्ड आए। हम बिग हॉस्पिटल देखा, मुंह से कफ गिर रहा था कि ना आप जाइए बिग हॉस्पिटल, पैसा है तो बिग हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे? इकल लौड़ा लगे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खोल। गाली मत हटाइए। देखिए, हाँ, महिला लोग से पूछते हैं। देखिए, महिला लोग के ज़्यादातर समस्या होता है, बीपी लो होता है, कई बार बीमार पड़ जाती हैं। इन लोगों की क्या समस्या है, इन लोगों से भी पूछते हैं क्या दिक्कत है। हम लोग का यही समस्या है कि इतना मेहनत से हमारे प्रमुख भैया के माध्यम से जो हॉस्पिटल बनाया गया है, गोरख भैया के माध्यम से, जो 1 साल 1.5 साल होने वाला है, अभी लोग कुछ स्वास्थ्य केंद्र से सुविधा नहीं मिला, नहीं प्रसव का है, नहीं मैंने कोई चीज़ मिलवे नहीं किया। तो हम लोग मंत्री से मांगना चाहते हैं कि हम लोग को हॉस्पिटल खुला है गाँव में बिज्जू बीघा, तो इसको जल्द से जल्द इमरजेंसी सेवा चालू कर दें, सबका इलाज हो, सबका अच्छा हो। जो हमारे यही बिज्जू बीघा है, जो गरीब से गरीब ज्यादा रहते हैं, कि पैसा नहीं जुटता है ये लोग के जाति में कि हम लोग बाहर जाके ये लोग इलाज करा सके, इतना तक पैसा नहीं जुटता है। ये लोग ऐसा हो जाते हैं कि मौत के कगार पर खड़ी हो जाते हैं। इसी कारण हम लोग के मांग है स्वास्थ्य मंत्री से कि जल्द से जल्द इमरजेंसी सेवा चालू कर दिया जाए। चलिए, अब अंदर में जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनको क्या कुछ कहना है और उनका क्या राय है। आगे चलिए। इन लोगों की समस्या है कि इमरजेंसी सेवा यहाँ पर चालू नहीं हो रहा है। मंडे से चालू हो जाएगा। मंडे से चालू होगा, धरना प्रदर्शन करने के बाद चालू होगा। प्रोसेस हो गया है, आज मेरी बात हुई है प्रभारी सर से। प्रभारी सर बोले हैं कि लेटर आ गया है और सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा है, मंडे से यहाँ पे सब सुविधा चालू हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रहा था, क्यों नहीं चालू हो रहा था? अब विभागीय कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रभारी सर से आप बात कर सकते हैं, मेरे वरीय पदाधिकारी तो वही है। उन्होंने है अभी नहीं, अभी नहीं है। पुनपुन हॉस्पिटल। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे है? एमओ के पोस्ट। आप एमओ हैं तो आप तो ज़्यादा जवाब दे भी नहीं सकते। नहीं, अब जितना विभागीय ऊपर भी कोई अधिकारी है? हाँ, MOIC हैं, वो आते हैं यहाँ पर। हाँ, मंडे से तो अब सारा शिफ्टिंग करवा रहे हैं ना वहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या हो रहा था आप लोग का? यहाँ पर क्यों नहीं इमरजेंसी चालू हो रहा था? क्या यहाँ पर कमी हो रहा है? में क्या बात है ये तो प्रभारी सर बता सकते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, बिल्डिंग तो इतना बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा बिल्डिंग तो हमको लगता है कि रेफरल अस्पताल का भी नहीं होगा। बिल्डिंग तो अच्छा है, बात है कि नहीं? सबसे उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या बेड की कमी है या इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ सुविधा होता है, जो इक्विपमेंट जो आता है इलाज करने के दौरान, वो सब की कमी है? मंडे से सब चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आप बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी मुझे जानकारी मिली, अभी प्रभारी सर से। आपके पहले भी जैसे जी न्यूज़ और ETV से आए थे वो लोग, तो पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि मंडे से चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारा व्यवस्था अभी अवेलेबल है, सिर्फ वो इलाज नहीं हो रहा था इमरजेंसी के लोगों का। इमरजेंसी में जो लोग बिल्डिंग हो गया तो सारी सुविधाएं, उसको जितने इक्विपमेंट है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, सब एस्टेब्लिश करना होता है। उसका प्रोसेस आज से चालू हो गया है, वो मंडे तक एस्टेब्लिश होगा यहाँ पे। लेकिन काफ़ी धरना प्रदर्शन करने के बाद ये चालू हो रहा है। बताइए, दुर्भाग्य है हमारे देश का, राज्य का, कि बताइए हॉस्पिटल खुलवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए जो है लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है जी। लेकिन वही मंदिर बनाना हो तो लोग चंदा दे देंगे, तुरंत खट खट बन जाएगा।
बड़ा बड़ा मंदिर बन जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं बनना चाहिए, पूजा होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन जहाँ हॉस्पिटल की बात आता हो, स्कूल की बात आता हो, तो यहाँ पर अच्छा व्यवस्था होना भी चाहिए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? कहाँ जाता है जी सबसे पहले? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की मंदिर? मंदिर में भी मंदिर में जाते हैं इलाज कराने? नहीं, हॉस्पिटल में। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, मंदिर की बिल्डिंग रहता है कि यहाँ? यहाँ। लेकिन यहाँ पर फिर भी इलाज कराने के लिए आप लोग क्या करना पड़ रहा है? इलाज प्राइवेट में जा रहा है। धरना प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है? जी जी जी। उधर सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब जा करके यहाँ पर अब इमरजेंसी में इलाज होगा। बताइए, ये अभिषेक जी हैं, इनका भी जमीन इस हॉस्पिटल में गया है। कितना आपका जमीन इसमें गया है? हम लोग के दादाजी के टाइम था, 1 आध कट्ठा दिए थे, और पूरे गोतिया के मतलब दिया हुआ है, और भी लोग हैं वो दिया है। हम 1 साल पहले ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, जेपी नड्डा जी के द्वारा उद्घाटन भी करवा दिया गया, और उसके बाद न यहाँ डॉक्टर आते थे। फिर हम बीच में हम लोग थोड़ा सा कंप्लेन किए तो 10 बजे डॉक्टर साहब आते थे और 4 बजे 2 बजे तक चल जाता था। उसके बाद हम लोग 8 दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। आज मतलब कि लोग सुन रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि अब इलाज होगा। अब वो तो देखेंगे, बोले हम मंडे से चालू हो, अभी वो आश्वासन दिए हैं, क्या होगा वो तो मंडे के बाद पता चलेगा। यहाँ पर कितने डॉक्टर अभी एक ही है? एक ही है बस? एक ही है। ये इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, एक एमओ साहब बैठे हुए, देखिए ये लोग इलाज कर। क्या हुआ है जी आपको? आपका गोल में घाव हो गया बच्चा के। बच्चा का घाव हो गया तो उसी का इलाज कराने आए? हाँ, इलाज कराने, दवाई ले। क्या हुआ? तबीयत ठीक रहता है, बीपी लो रहता है। लो रहता है। देखिए ऐसे ऐसे लोग इलाज कराने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। आप क्या कराने आए हैं? हम लोग तो धारणा पर बैठे हुए धरना पर थे। बैठे हुए थे। हम लोग का जमीन दिया हुआ है 1 एकड़ 1.5 डिसमिल। 1.5 डिसमिल आपका जमीन इसमें है? हाँ, इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए? इसमें बनाने के लिए 61 में हमारे पिताजी ने दिया था। बताइए जी, देखिए आदमी कितना सक्षम है। हॉस्पिटल भर में, पुनपुन भर में, प्रखंड भर में हम कहते हैं अभी भी कि ये इतना जमीन कहीं भी नहीं है। न पुनपुन में है, न कहीं है, कोई पावर कहीं नहीं। पुनपुन भर में सबसे ज्यादा जमीन है जो यहाँ है, बीजू बीघा में। और इसीलिए ये बिल्डिंग जो आ गया, किसी तरह बन गया। हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। इलाज नहीं हो रहा है, तब हम लोग को अब यहाँ पेड़ करना पड़ रहा है। बताइए, सोचिए जरा, आपका भी जमीन गया क्या? चलिए, और भी यहाँ के लोग हैं, पहले यहाँ के बारे में दिखा देते हैं। देखिए इधर जो है ओपीडी बना हुआ है 2, ओपीडी 3, ओपीडी 4, इस तरीके से जो है पूरा बढ़िया व्यवस्था है। इतना अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन इलाज ही नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है। बताइए, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बन जाने के बाद भी इलाज नहीं हो रहा, तब क्या चाहिए? इसके लिए लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ही ना। अभी तो माने हैं, बोल रहे हैं कि अब मंडे से ना, सोमवार से इलाज होगा। देखना है, अगर सोमवार से इलाज नहीं हुआ तो चितरंजन कुशवाहा फिर आएगा, उसके बाद यहाँ के बारे में सारा जो है ना पोल खोलेगा। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार की राजधानी पटना के पुनपुन प्रखंड के बिज्जू बीघा गांव से, ये सरकारी हॉस्पिटल से। नमस्कार, जय हिंद।